जय श्रीमन्नारायण। सावन का पावन महीना हर कोना शिव में हो उठता है। ऐसे ही पुण्य मास की कृष्ण पक्ष में आती है कामिका एकादशी, जो स्वयं में अपार पुण्य, कल्याण और मोक्ष प्रदान करने वाली मानी गई है। इस एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होता है और भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। कामिका एकादशी केवल एक व्रत नहीं, आत्मा को निर्मल करने का एक माध्यम है। यह दिन हमें सिखाता है कि कोई भी अपराध कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि मन से पछतावा हो और भक्ति से जीवन को बदला जाए तो ईश्वर उसे क्षमा अवश्य करते हैं। तो इस श्रावण मास आइए हम सब मिलकर करें इस एकादशी का व्रत, अपने भीतर की नकारात्मकता को त्यागें और प्रभु के चरणों में स्थान पाएं। तो आइए प्रिय भक्तजनों, अब आप सुनेंगे कामिका एकादशी व्रत की कथा। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पवित्रा एकादशी अथवा कामिका एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन भगवान श्रीधर की पूजा की जाती है। इस व्रत के करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। इसी से इसे कामिका एकादशी कहा गया है। इसके करने से ब्रह्म हत्या तक का दोष निवारण हो सकता है। वास्तव में यह बहुत पवित्र और पुण्यदायी एकादशी व्रत है, जो हर प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाने में समर्थ है। तो आइए प्रिय भक्तजनों, अब आप सुनेंगे कामिका एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, हे केशव, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी अथवा चातुर्मास व्रत महात्म्य मैंने भली प्रकार सुना और समझा। अब कृपा करके श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में भी बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा को एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी से कही थी, वही मैं आज तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, क्या विधि है और इसका क्या महात्म है। यह सब जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। कृपा पूर्वक आप मुझे सब कुछ विस्तार से बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, ब्रह्मा जी ने नारद जी को जो कुछ बतलाया था वह मैं तुमसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा था कि हे देवर्षि नारद, लोक कल्याण की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं तुम्हें जो पावन कथा कहता हूँ उसे सचेत होकर के सुनो। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का नाम कामिका एकादशी या दूसरा पवित्रा एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इसके श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन आदि अनेक प्रकार के नाम भी हैं। उनकी पूजा का फल सुनो। गंगा, काशी, नैमिषारण्य, पुष्कर और सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, समुद्र और वन सहित वृक्षों का दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त नहीं होता वह विष्णु भगवान के पूजन से सहज ही मिल जाता है। जो मनुष्य श्रावण के मास में भगवान विष्णु का पूजन करते हैं वे देवताओं, गंधर्वों और सूर आदि सभी की पूजा कर लेते हैं। हे नारद, भीषण पापों के कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों के लिए कामिका एकादशी का व्रत ही उद्धार करने वाला है। इससे बढ़कर पापनाशक और कोई उपाय है ही नहीं।
स्वयं भगवान ने यही कहा है कि इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से जीव बुरी योनियों को प्राप्त नहीं होता। इस एकादशी को भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पण करने वाले संसार में ऐसे रहते हैं जैसे जल में कमल। इस व्रत के प्रभाव से अंतिम समय में मनुष्य यमराज की यातना तथा नरक के दर्शन नहीं करता है और सीधा स्वर्ग लोक को चला जाता है। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से प्रसन्न होते हैं। तुलसी दल अर्पण का फल 4 भाग चांदी और स्वर्ण दान के बराबर है। हे राजन, ब्रह्मा जी ने नारद जी से आगे कहा कि भगवान की अति प्रिय तुलसी को मैं भी सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के वृक्ष को सींचने से संपूर्ण यातनाएं, दर्शन मात्र से समस्त पाप और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के चरणों में तुलसी दल अर्पित करता है वह मुक्ति को पा जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के महात्म्य का वर्णन चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। जो मनुष्य इस एकादशी की रात्रि में भगवान के मंदिर में दीप जलाते हैं उनके पितर स्वर्गलोक में सुधापान करते हैं। जो गौशाला में घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपक युक्त होकर के सूर्यलोक को जाते हैं। अंत में ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या पाप आदि को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न पूर्वक अवश्य करना चाहिए। व्रत करने पर तो सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। इस कामिका एकादशी के महात्म्य को श्रद्धा पूर्वक पढ़ते हैं अथवा सुनने वाले के सभी पाप नष्ट होकर के उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। कहते हैं यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन के पापों से दुखी है तो वह 1000 यज्ञ भी कर ले फिर भी शांति नहीं मिलती, परंतु एक कामिका एकादशी का व्रत वह आत्मा को शुद्ध कर सकता है, पापों को धो सकता है। पुराणों में एक कथा आती है कि प्राचीन काल में एक क्रोधी स्वभाव का सेनापति था। एक दिन उसका एक ब्राह्मण से विवाद हो गया और उसने गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी। इस पाप से उसका मन अशांत हो गया और आत्मा गिलानी से जलने लगी। वह अनेक तीर्थों में गया, कई यज्ञ किए, लेकिन आत्मिक शांति ना मिली। अंततः वह एक महात्मा के पास गया और उनसे अपने अपराध की क्षमा मांगते हुए मोक्ष का उपाय पूछा। महात्मा ने कहा, यदि तुम श्रावण मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ करोगे तो तुम अपने पापों से मुक्त हो सकते हो और भगवान विष्णु की कृपा को प्राप्त कर सकते हो। सेनापति ने व्रत रखा, रात्रि में जागरण किया और प्रभु का भजन कीर्तन करते हुए पूरी भक्ति से एकादशी व्रत संपन्न किया। परिणाम स्वरूप उसका हृदय शुद्ध हो गया, पाप नष्ट हो गए और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो प्रिय भक्तजनों, जो भी भक्त इस कामिका एकादशी व्रत को धारण करता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत पुण्यदायक है। गंगा स्नान, हजारों गोदान और स्वर्ण दान से भी बढ़कर है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव की पूजा करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इस व्रत से क्रोध, द्वेष, पाप और विकारों का अंत होता है और मन में प्रेम, करुणा और शांति का विकास होता है। मनुष्य से गलती हो सकती है, परंतु क्षमा, भक्ति और विश्वास से हर पाप क्षम्य है। श्रावण की इस एकादशी पर आइए अपने भीतर के कलुषों को धोएं, अपने क्रोध, ईर्ष्या और मोह को त्यागें और प्रभु नारायण के चरणों में समर्पित हो जाएं, क्योंकि यही है मोक्ष की राह, यही है कामिका एकादशी का सच्चा अर्थ।
तो प्रिय भक्तजनों, ये रही कामिका एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा एवं जानकारी। तो जो भी भक्त इस कथा को सच्ची श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ श्रवण करते हैं, मनन करते हैं और अपने मित्रों के साथ शेयर करते हैं, तो उन्हें भी इस एकादशी का अत्यधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। तो प्रिय भक्तजनों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बगल में लगी बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाए वो आपको प्राप्त हो सके। क्योंकि हमारे चैनल पर सनातन धर्म से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो प्रिय मित्रों, सनातन धर्म से सभी जुड़ी जानकारियों को जानने के लिए